गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा है हमें। तो एक सिंपल सा मैं रूल बता रहा हूँ, अच्छे समझ में तब तक आएगा जब तक आप पीछे वाले वीडियोस को अच्छे से समझोगे और देखोगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि पुराने वाले वीडियो देखो तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज अपॉन लेंथ Q by L, and linear charge density is dq by dl. Sometime we will write q by L and sometime we will write dq by dl. When charge is fixed on a particular length L, तो हम लोग lambda लिख देंगे q by L. When the charge is variable, suppose ये मेरे पास कोई लाइन है और इस पूरी लाइन पे चार्ज जो है वो q है और लेंथ है इसकी L, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q बाई एल। सपोज ये लाइन चार्ज है और यहाँ पे चार्ज जो है वो डिफरेंट है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक पर्टिकुलर लेंथ ली मैंने dl, इस पे चार्ज है dq, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी dq बाई dl। अगर मुझे इस केस में चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। और यहाँ मुझे चार्ज निकालना है तो ये वेरिएबल थिंग्स हैं, चार्ज इज नॉट फिक्स्ड, चार्ज जो है वो चेंजिंग पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वी विल यूज द इंटीग्रेशन। देन वी विल राइट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल एंड क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा डी एल। तो मतलब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि इफ थिंग्स आर वेरिएबल वी विल यूज द इंटीग्रेशन मेथड, इफ कॉन्स्टेंट थिंग्स होंगी तो वी विल यूज सिंपल मेथड। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना, सभी जगह काम आएगा। सेकंड डेफिनेशन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A. Sigma is equal to Q by A. If the variable things are involved, then we will write dq by dA. Similarly, rho is called volume charge density. Volume charge density means charge upon volume. For variable charges, dq by dV. This is called rho. Rho means volume charge density, and unit for volume charge density is coulomb per meter cube. Here sigma की यूनिट क्या होगी? coulomb per meter square. और लैम्डा की यूनिट क्या होगी? लैम्डा coulomb per meter. coulomb per meter is a unit of linear charge density. तो जैसे नेम से क्लियर है, लीनियर का मतलब लाइन, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये हम लोग गॉस थ्योरम में यूज करने वाले हैं फॉर्मूले, तो मैंने आपको बता दी। नाउ द पॉइंट इज हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। तो जितने भी अभी आर्टिकल्स हम लोग करेंगे उनमें हमारा एक ही मोटिव है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गॉस थ्योरम से दैट इज एप्लीकेबल इन एवरी केस, बट इसको अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेबल तो है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना बोलना आसान है उतना लगाना ही डिफिकल्ट है। तो पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो व्हेन द मेन मोटिव इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझो। ये 6-7 पॉइंट हैं जो मैं डिस्कस करूँगा
सभी आर्टिकल्स में इन्हीं पॉइंट्स को आपने सिर्फ चिपकाना है, उसमें एक एक डालते रहो, लिखते रहो, और आर्टिकल कब कंप्लीट होगा पता भी नहीं लगेगा। तो मेन थिंग क्या है कि ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। अप्लाई गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने गॉस थ्योरम लगा दी। नाउ ओपन डॉट प्रोडक्ट ई डी एस कोस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जितने भी हम लोग आगे केस करने वाले हैं, या तो थीटा 0 डिग्री दिखाई देगा हमें, और थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो कोस 90 हो गया 0, थीटा 0 है तो कोस 0 हो गया 1। तो मतलब 90 वाली टर्म्स का कोई रोल ही नहीं है, कोस 90 0। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट, एक्टिव पॉसिबिलिटी कौन सी है? थीटा विल बी 0। क्लियर ना? पुट हियर, क्योंकि मुझे ई निकालना है तो इसलिए मैं ई को तो टच करने वाला हूँ नहीं। ई इंटीग्रल डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रल डी एस निकालना और क्यू निकालना। और इंटीग्रल डी एस का मतलब क्या था? इंटीग्रल डी एस का मतलब होता है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और क्यू का मतलब है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो क्वेश्चन मैंने अप्लाई करना शुरू किया गॉस थ्योरम का, अब मैं यहाँ अटक गया। अटका कहाँ पे? गॉसियन सरफेस पे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज गॉसियन सरफेस। अगर मैं गॉसियन सरफेस निकालना सिखा दूँ आपको, या आप उसे याद कर लो गॉसियन सरफेस क्या है, तो बस सिंपली उसका एरिया निकालना है और उसका चार्ज निकालना है, नथिंग एल्स। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम आ गई गॉसियन सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? तो गॉसियन सरफेस इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम मतलब कि जिन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अगर मैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, वो एक सिमेट्रिकल सरफेस निकल के आएगी, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो अब सारा जितने भी आर्टिकल्स हम लोग करने वाले हैं, उनमें एक ही प्रॉब्लम है कि हाउ कैन यू फाइंड द गॉसियन सरफेस। तो मैं अभी आपको गॉसियन सरफेस निकालना सिखा देता हूँ। आर्टिकल में हम जस्ट पुट कर देंगे कि दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो पहला केस था मेरे पास, जो फर्स्ट केस आएगा 4 पॉइंट चार्ज। जो फर्स्ट आर्टिकल आएगा हमारा, हाउ कैन यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये मेरे पास है पॉइंट चार्ज। गॉसियन सरफेस क्या होगी इसमें? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इस पॉइंट पे यहाँ सभी जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होंगे क्यू से, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से ये सरफेस बन गई सफियर। तो सफियर विल एक्ट एज द गॉसियन सरफेस इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, इंटीग्रल डीएस। इंटीग्रल डीएस का मतलब क्या था? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। यहाँ गॉसियन सरफेस है सफियर, तो एरिया ऑफ सफियर क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? क्यू। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? क्यू दिखाई दे रहा है। बस पुट कर दो गॉस थ्योरम में एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल। क्लियर? अब सेकंड केस देखो। इन सेकंड केस मेरे पास है शेल। ये कोई मेरे पास शेल है, एंड Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर शेल। ये Q चार्ज है इसके ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा इसमें भी? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो ये इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सेम।
तो इस शेल में भी क्या आएगा, इन केस ऑफ शेल सफियर एक्ट एज गॉसियन सरफेस, सफियर एक्ट्स एज गॉसियन सरफेस, इसमें भी सफियर है। अब एरिया ऑफ सफियर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, क्यू। जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। थर्ड एप्लीकेशन आएगी फॉर सॉलिड सफियर, फॉर सॉलिड सफियर। अगर ये सफियर सॉलिड है, देख लो ये सॉलिड सफियर बना दिया, चार्ज अंदर भी है बाहर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आउटवर्ड, एंड दिस सफियर विल एक्ट एज द गॉसियन सरफेस। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो पहले 3 आर्टिकल आप करने वाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सफियर, इन तीनों केस में गॉसियन सरफेस मेरे पास सफियर है। क्लियर। और एरिया ऑफ सफियर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इस सफियर के अंदर जो चार्ज आपको डायग्राम में दिखाई दे, पुट द वैल्यू। तो तीनों आर्टिकल आ गए आपके सिंपल से। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी हैव 2 मोर आर्टिकल्स। फर्स्ट इज दैट इज इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। सपोज दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, सब जगह आउटवर्ड होगा, इधर टुवर्ड्स यू आउटवर्ड। ये लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो सपोज इन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इन पे सेम है, तो शेप कैसे निकल के आई, सिलेंडर, देख रहे हो। नाउ दिस सिलेंडर विल एक्ट एज गॉसियन सरफेस फॉर लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज में क्या होगा, सिलेंडर एक्ट्स एज गॉसियन सरफेस। अब इसमें सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, उसका रेडियस क्या होगा, वो बाद में हम आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको शेप बता रहा हूँ कि कौन सी शेप आपको याद करनी है। तो सिलेंडर एक्ट एज गॉसियन सरफेस। क्लियर। नेक्स्ट इज शीट, फॉर शीट। Suppose this is the sheet of charge, infinite long charge sheet, positive outward, 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 here outward, outward, outward। तो यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर, सिलेंडर विल एक्ट एज गॉसियन सरफेस। और इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा, इस शीट के अंदर जो सिलेंडर वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसका नाम रखेंगे हम क्यूब। तो सिलेंडर में, सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस इन केस ऑफ शीट एंड इन केस ऑफ लाइन चार्ज। तो ये 5 आर्टिकल्स हैं, ये मैंने सिर्फ आपको इसका बेस बनाया है। इन आर्टिकल्स में मैं यूज़ करने वाला हूँ लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सफियर एक्ट एज गॉसियन सरफेस, एंड एरिया ऑफ सफियर क्या होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर हैज़ 2 सरफेसेस, एजेस भी हैं और साथ में कर्व पोर्शन भी है। तो कर्व पोर्शन का एरिया होता है 2 पाई आर एल, और एजेस का एरिया हो गया, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर, या इसका एरिया ए मान सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पॉइंट्स थे जो हमें 1 बाई 1 करके अपने आर्टिकल्स में शिफ्ट करने हैं। तो अगर यहाँ तक आप 1-2 बार चेक कर लो, दोबारा देख लो, ताकि यहाँ तक फंडे आपके क्लियर हो जाएं। अब जब आर्टिकल्स करेंगे तो मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो 5 पॉइंट्स एक एक करके आप लिखते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट आर्टिकल इज डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, और इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। ये हमने चार्ज लिया।
अगर शेल है तो शेल लेता, सफीर है तो सफीर लेता, पॉइंट चार्ज है तो मैं पॉइंट चार्ज लूंगा। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। अब सेकंड पॉइंट क्या है, यू विल कंसीडर ए पॉइंट पी एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद एक पॉइंट भी लेना पड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट भी कहीं ले लो, लेफ्ट राइट अप और डाउन कहीं मर्जी ले लो। सपोज ये ले लिया मैंने पॉइंट पी और इसका डिस्टेंस रहेगा आर, फिक्स रहेगा फ्रॉम पॉइंट चार्ज। जितने भी हम आर्टिकल्स करेंगे जो आर होगा स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज, ये फिक्स है। कंसीडर ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अब मैं इस पॉइंट पी को टच करते हुए ड्रॉ करूंगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि मुझे पहले मैंने आपको सिखा दिया कि गॉसियन सरफेस सफियर है। अब मैं यहाँ कुछ लिखने वाला बोलने वाला हूँ नहीं, तो सिंपल क्या लिखूंगा, ए सफियर ऑफ रेडियस आर एक्ट एज गॉसियन सरफेस। अब आपको नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज गॉसियन सरफेस, कैसे निकाली, क्यों निकाली, हमें सिंपल लिखना है ए सफियर ऑफ रेडियस आर एक्ट एज गॉसियन सरफेस। अब मैं इस पॉइंट पी पे लूंगा स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। कंसीडर स्मॉल एरिया एलिमेंट एट अराउंड पी के अराउंड एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है, एरिया वेक्टर है। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ये तो लिखना है आपने। नाउ क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, तो क्या करोगे, अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा मैंने क्या बोला था, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। या तो 0 दिखाई देगा या 90 दिखाई देगा, हेयर एंगल इज 0। अगर मैं यहाँ भी डी एस वेक्टर लेता तो भी थीटा 0, यहाँ लेता तो भी थीटा 0। तो ये सिमेट्रिकल सरफेस होती है गॉसियन सरफेस। ये बन जाएगा ई डी एस कोस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ई मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको अलग से रखो, इंटीग्रल डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल डी एस, यही तो मेन क्वेश्चन है। इंटीग्रल डी एस का मतलब क्या था बताओ, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो जी एस लिख रहा हूं मैं, दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और क्यू का मतलब क्या था, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब ये दो चीज़ें निकालनी है। इंटीग्रल डी एस ये गॉसियन सरफेस है, सफियर है, इसका एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या बन गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने, यहाँ पे पी पॉइंट पर निकाल दिया। अब आता है कि क्वेश्चन तो सर कूलम ला था, हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, कूलम का ला कैसे निकालेंगे। अब कूलम्स ला के लिए देख लो। सब इस पी पॉइंट पे चार्ज मान लिया मैंने क्यू नोट। क्यू नोट जो है, क्यू नोट इज चार्ज एट पी। तो फोर्स एट क्यू नोट क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नोट इंटू ई, दैट इज क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड दिस इज कूलम्स लॉ। तो हमने इसको कूलम्स लॉ को ड्राइव कर दिया यहां से। देखा कितना सिंपल हो गया टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इजी फिजिक्स है, और फिजिक्स को इजी बनाना मेरा काम है। आप जो मैं वीडियो लेक्चर भेज रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, आप उसे बस सुनते रहो ध्यान से। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा सारे, और एंड तक आते आते आप गॉस थ्योरम में एक्सपर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू
चार्ज शेल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा दे रखा है। अब मुझे चार्ज नहीं दे रखा है शेल पे, मुझे दे रखा है कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा मालूम है तो मैं चार्ज भी निकाल लूंगा। अब सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट बोला है, सबसे वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर द शेल। ये लो, ये मैंने कोई शेल कंसीडर कर ली। दिस इज द शेल एंड रेडियस ऑफ द शेल इज कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर तुमने फिक्स ले रखा है, डिस्टेंस लेना है पॉइंट का, ये कैपिटल आर है। ये इस पे चार्ज डाल दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा है, चार्ज दे नहीं रखा, तो पहला काम क्या है, इस पे चार्ज निकालो। तो क्यू इस पे चार्ज है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया ऑफ शेल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों टर्म्स यूज होंगे, तो कंफ्यूज मत होना। तो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ शेल। क्या चीज़ है कैपिटल आर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ शेल। अब आपने लेना है, अब आपने आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जी उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ शेल से फिक्स है, दैट इज स्मॉल आर। अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, शेल के बाहर हो सकता है, शेल के अंदर भी हो सकता है, और शेल की सरफेस पे भी हो सकता है। तो इस आर्टिकल में हमें 3 केस करने हैं। फर्स्ट केस, पॉइंट P इज आउटसाइड। क्या केस, P इज आउटसाइड। लो P को आउटसाइड ले लो, फिर वही काम, इसका डिस्टेंस R, P को आउटसाइड लिया, डिस्टेंस R। अब क्या था पॉइंट, नाउ टेक ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एक्ट एज गॉसियन सरफेस, ये भी फिक्स है। नाउ कंसिडर स्मॉल एरिया ds एट P, ये भी फिक्स है। दिस इज एरिया वेक्टर ds वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, थीटा विल बी 0। ये वो पांचों पॉइंट जो मैंने बोले थे, क्या बोला था, पॉइंट P लो, उस पॉइंट P को टच करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, उस गॉसियन पॉइंट P के अराउंड एरिया एलिमेंट लो ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0, अप्लाई गॉस थ्योरम एंड फाइंड पुट द वैल्यूज। अप्लाई गॉस थ्योरम, E इंटीग्रल ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में Q का मतलब क्या होता है, Q इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, E ds cos 0 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटीग्रल ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो पिछले वाले आर्टिकल में था सेम यहाँ तक मैंने लिख दिया है। अब आ गया इंटीग्रल ds। क्या होता है इंटीग्रल ds, इंटीग्रल ds इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, इंटीग्रल ds एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये स्फीयर है, इसका रेडियस है स्मॉल r, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और Q का मतलब है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q ही है, चाहे वो शेल पे है या कहीं भी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये सेम रिजल्ट आ गया जो पीछे वाला रिजल्ट था, पॉइंट चार्ज का था। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलता है। क्या निकलता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O। दिस इज द इलेक्ट्रिक, अभी किया लास्ट टाइम कि पॉइंट चार्ज मैं यहाँ ले लूँ तो सेम आंसर आएगा मुझे। तो मतलब ये हुआ द चार्ज ऑन ए शेल मे बी टेकन एज एट द सेंटर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, प्रूव दैट चार्ज ऑन ए शेल मे बी टेकन एज एट द सेंटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज
placed at O, hence charge on a shell may be taken as at the center. एक्चुअली यहाँ होता नहीं है, बट may be taken as at the center. Q may be taken at center of shell. अब इसमें और पहले वाले आर्टिकल में डिफरेंस क्या है? Q की वैल्यू पे. यहाँ Q की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 4πr². इसको यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ Q. E will become Q upon 4πε0r², sigma 4πr², 4πε0r², and E is equal to sigma r², ε0r², and E inversely proportional to r². तो रिजल्ट ये निकला कि आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². This is the result. Second case, if P lies on surface, अगर P सरफेस पे लाई कर रहा है तो सरफेस पे क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. पॉइंट P यहाँ पे आ गया, देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो क्या बन जाएगा? E will become sigma r², ε0r², that will be sigma by एप्सिलॉन नॉट. तो सेकंड केस आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. कोई डाउट बच्चों? अब थर्ड केस देख लो. थर्ड केस में क्या है? पॉइंट पी होना चाहिए अंदर. देख लो, हम थोड़ा चेंज करेंगे. पॉइंट पी को लेना है इनसाइड द शेल. तो शेल मैं वही सेम रख रहा हूं. शेल आई एम नॉट चेंजिंग, ये शेल है. और पॉइंट पी कहां पे है? अंदर. ये आर है रेडियस इसका, और ये पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल आर. तो गॉसियन सरफेस इसको टच करती हुई ड्रॉ करनी है. ये हो जाएगा ds वेक्टर, और अंदर क्या है? चार्ज 0. चार्ज तो सारा कहाँ पे है? सरफेस पे है, अंदर चार्ज है ही नहीं. थर्ड केस, P इज इनसाइड द शेल. अप्लाई गॉस थ्योरम. E इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. Q इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस and that will be 0. Hence E dot ds is equal to 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड द शेल. तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ, ये स्मॉल r क्या है? पॉइंट का डिस्टेंस. अगर मैं सेंटर से शुरू करूँ और r तक जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 इनसाइड द, ये कैपिटल R है, इनसाइड द शेल. सरफेस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ये सरफेस पे वैल्यू आ गई. और बाहर क्या होगा? आउटसाइड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो बच्चों इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. कोई डाउट यहाँ तक? अब यही सभी चीज़ें हमने करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to charge sphere of volume charge density rho. शेल में हमने लिखा था सिग्मा, यहाँ है रो. तो रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो मैं वॉल्यूम का कंसेप्ट लूँगा. तो देखो वही सेम केस, ये मेरे पास है सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस इज r. दिस इज अ सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस इज r. और रो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो पहला काम क्या है? इस स्फीयर पे चार्ज निकालना.
गिवन है रो, देखो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो Q का फॉर्मूला रो इंटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर, सबको मालूम है 4/3 पाई क्या आर क्यूब, यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सफियर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करना है, कंसीडर ए पॉइंट पी आउटसाइड भी हो सकता है, पॉइंट पी सरफेस पे भी हो सकता है, और पॉइंट पी अंदर भी हो सकता है। तो ये 3 बार मुझे आर्टिकल करना पड़ेगा। कंसीडर ए पॉइंट पी लिया मैंने, कहाँ पे, आउटसाइड पे। डिस्टेंस क्या लिया इसका, स्मॉल आर फिक्स है। इस पॉइंट पी से टच करते हुए ड्रॉ कर दो गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये एरिया हो गया एलिमेंट ds, दिस इज ds वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, थीटा विल बी 0। जो पहले था सेम एज इट इज, हमने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या होती है गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट ds Q/ε0, इंटीग्रल ds एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, Q चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। बस ये दोनों चीज़ें ढूंढ के इसमें पुट कर दो, रिजल्ट आ गया। तो पहला केस क्या है, P लाइज आउटसाइड द सफियर, हमने P को सफियर के बाहर कंसिडर करना है। दिस विल बिकम EDS cos 0 Q/ε0। अब तो लिखना है, करना तो हमने वही है जो पीछे किया है, Q/ε0। ये मेरे पास है गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ सफियर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज स्मॉल आर। सफियर के अंदर चार्ज कितना है, Q, गॉसियन सरफेस के इनसाइड Q/ε0। अगेन E विल बी Q/4πε0 r स्क्वायर। तो दिस इज द अगेन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट O। तो इसका मतलब द चार्ज ऑन ए सफियर में बी टेकन एज एट द सेंटर। जो सफियर पे चार्ज है उसको मैं सेंटर पे ले सकता हूँ। अगर ये प्रूव करना आ जाए तो यहाँ तक प्रूव करके एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एंड हेंस चार्ज ऑन ए सफियर में बी टेकन एज एट दी सेंटर। सेंटर पे ले सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q। अब मैं Q की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो Q की वैल्यू क्या बनेगी, E इज इक्वल टू Q/4πε0 r स्क्वायर, Q रो 4/3 पाई r क्यूब 4πε0 r स्क्वायर एंड E विल बिकम रो r क्यूब अपॉन 3ε0 r स्क्वायर एंड E अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जैसे लास्ट टाइम था सेम E क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जस्ट इन केस ऑफ शेल। सेकेंड पॉइंट, अगर ये पॉइंट P कहाँ हो, सरफेस पे हो। अगर सरफेस पे होगा, एट सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन E विल बिकम रो r क्यूब अपॉन 3ε0 r स्क्वायर एंड दैट इज रो r अपॉन 3ε0। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ सफियर, रो r बाई 3ε0। अब करेंगे थर्ड केस, P लाइज इनसाइड द सफियर। अगर P सफियर के अंदर है, वही सारे पॉइंट, कंसीडर ए पॉइंट P, ये ले लिया मैंने पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ सफियर। इस P से टच करते हुए ड्रॉ कर दो गॉसियन सरफेस। ये जो सफियर देख रहे हो
ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस विल एक्ट एज द गॉसियन सरफेस। ये मेरे पास हो गया एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, अंदर चार्ज मैंने मान लिया q डैश, अंदर चार्ज क्या लिख दिया मैंने q डैश, और ये जो रेडियस है इसका नाम है r डैश, r डैश r स्मॉल r। ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है मेरे पास, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। अब इसके अंदर चार्ज q डैश है ना कि q चार्ज तो पूरे स्फीयर पे है, पॉइंट p अंदर लिया तो इस पोर्शन के अंदर जो चार्ज है उसका नाम है q डैश। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, इंटीग्रल E डॉट ds q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ q डैश इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, q डैश चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, E ds cos 0 q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, cos 0 1, सेम जो लास्ट टाइम लिखा है q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, E 4 pi r square area of Gaussian surface q dash by epsilon naught। Here integral ds means area of Gaussian surface। ये सब फिक्स है जो चला रहा है, तो E की वैल्यू आ गई q डैश अपॉन 4 pi epsilon naught r square। बट डिफरेंस ये है, यहाँ पे मुझे निकालना है q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रो मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो रो का फार्मूला क्या होता है, रो का फार्मूला है चार्ज वॉल्यूम। अगर मैंने पूरा चार्ज लिया तो वॉल्यूम भी पूरा लिया मैंने, अगर मैं चार्ज ले रहा हूँ q डैश तो वॉल्यूम भी क्या लूँगा v डैश। तो जितने स्फीयर पे मैं चार्ज लूँगा उसी का ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो यहाँ q डैश की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वी डैश, और v डैश का मतलब गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है उस पे ये जो अंदर देख रहे हो स्फीयर, इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ पुट कर दो, E विल बिकम रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अंदर क्या होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर मैं इसी केस में सरफेस पे करना चाहूँ, एट सरफेस स्मॉल r कैपिटल R, देन E विल बिकम रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आंसर पहले वाले केस से किया था, सेम आंसर आएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। अब ग्राफ बनाना आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर द वैल्यू विल बी रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये तीनों मैंने आर्टिकल्स करा दिए सिमेट्रिकली, इसमें गॉसियन सरफेस तीनों में थी स्फीयर। आप वीडियो को 2-3 बार देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। तो कितना आसान है गॉस थ्योरम को करना, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप बार बार मैं बोलता हूँ, पहले वाले स्टार्टिंग वाले वीडियो आप देखो, वीडियो लेक्चर चेक करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखो।
आप गॉस थ्योरम फर्स्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देख चुके हो तो इसमें बहुत मुश्किल आने वाली नहीं है, ये देख लोगे तो नेक्स्ट वाले में मुश्किल आने वाली नहीं है। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय।